हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट विद वसीम जिम यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीन क्लोनिंग के बारे में। तो ये 5 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो मैसेंजर आरएनए आइसोलेशन का होता है और दूसरा स्टेप होता है इट्स कन्वर्जन इनटू cDNA और तीसरा स्टेप होता है इट्स इंसर्शन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर और फोर्थ स्टेप होता है इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू बैक्टीरियम। फिफ्थ स्टेप में हम डिजायर्ड जीन को डिफरेंट स्क्रीनिंग मेथड से आइसोलेट करता है, डिजायर्ड cDNA लाइब्रेरी को। तो ये 5 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप जो आइसोलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए का होता है, तो जितने भी मैसेंजर आरएनए होता है सबको हम जो है आइसोलेट कर देते हैं। मैसेंजर आरएनए और दूसरे जो ट्रांसफर आरएनए और स्ट्रक्चरल आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, उससे आइसोलेट कर देता है। और उसमें से जो होता है मोस्ट स्टेबल जो होता है ये मैसेंजर आरएनए, वो पॉलीआइडिनाइलेट टेल लगा होता है उसमें स्टेबिलिटी के लिए। और ये जो होता है ये मैसेंजर आरएनए, इसमें जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन या फिर एंजाइमेटिक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो इस तरह से जो है हमें आइसोलेट कर देते हैं मैसेंजर आरएनए को। और जो है हम आइसोलेट करने के बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो यानी आइसोलेशन के बाद दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन इनटू cDNA। तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू करते हैं, जिसमें से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। ट्रांसक्रिप्शन तो होता है जिसमें जो है हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसमें आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू हम जो है cDNA बना लेते हैं, जिसे कहते हैं cDNA, कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो अब हमारे पास cDNA बन गया। अब हमें क्या करना है कि इस cDNA को इंसर्ट करना है क्लोनिंग वेक्टर में। और ये क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट जब करते हैं हम, तो हमें मिल जाता है cDNA लाइब्रेरी। और एक चीज, हाँ, ये उसके बाद जो cDNA लाइब्रेरी बन जाता है। अब इसे क्या करना है, cDNA लाइब्रेरी को हमें जो है होस्ट में एब्जॉर्ब करवाना, होस्ट बैक्टीरिया में। तो ये जो cDNA लाइब्रेरी बनाता है, या तो जो हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं या फिर फेज में, जो कि लिविंग बैक्टीरिया में होता है, उसमें इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह से फिर इसे हम जो है क्लोनिंग वेक्टर को हम होस्ट बैक्टीरिया में एब्जॉर्ब करवाएंगे। और वहां पे जब हम ग्रो करते हैं उस होस्ट बैक्टीरियम को, तो वहां पे इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है ये हमारा cDNA और इसका सफिशिएंट कॉपी हो जाता है। अब हमारे पास जब सफिशिएंट कॉपी हो गया cDNA लाइब्रेरी का, तो अब क्या करेंगे हम कि इसे जो है इस cDNA लाइब्रेरी को हम आइसोलेटेड यानी कि डाइल्यूट कर देंगे। डाइल्यूट कर देंगे तो हर सेल जो है वो अलग अलग हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। और जब ये डाइल्यूट होने के बाद अलग अलग हो गया, तो अब इसकी कॉलोनी बनाएंगे हम। तो हर कॉलोनी में एक cDNA होगा सफिशिएंट अमाउंट में। चूंकि जो है हम जब इंसर्शन करते हैं तो सिंगल cDNA को सिंगल प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं और उसको सिंगल बैक्टीरियम में ग्रो करवाते हैं। तो इस तरह से जो कॉलोनी मिलेगा हमें, उसमें एक पर्टिकुलर cDNA लाइब्रेरी सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि इन्हें आइसोलेट करना है। डिजायर्ड cDNA लाइब्रेरी को आइसोलेट करने के लिए हम डिफरेंट स्क्रीनिंग मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो उसमें से एक होता है इम्यूनो डिटेक्शन मेथड, जिसको वेस्टर्न मेथड कहते हैं, और एक होता है हाइब्रिडाइजेशन मेथड, जिसको सॉदर्न मेथड कहते हैं। तो ये हुआ अबाउट जीन क्लोनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंट स्क्रीनिंग मेथड्स। तो बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल नीट विद वसीम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।